आज हमारी कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का है भाग 3, जो कि लेखक संतोष कुमार द्वारा लिखित है। कोमल जी को किट्टी पार्टी में अपनी बेटी के बारे में बहन जी सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अपनी बेटी को आज के जमाने के हिसाब से बदलेंगी। आखिर सही तो कह रही थी आज वो सब कि आजकल के लड़कों को लड़कियों में सुंदरता के साथ स्मार्टनेस भी चाहिए होती है। अब आगे किट्टी पार्टी से आते आते कोमल जी को शाम के 6 बज गए थे। तब तक घर में रिद्धिमा ने शाम की दिया बाती कर ली थी और अब किचन में रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कोमल जी ने मन ही मन सोचा कि कितनी सलीकेदार है मेरी बेटी। जिस घर जाएगी उस घर के लोगों की किस्मत चमक जाएगी। पर लोगों को इतने गुणों के बाद भी शायद कमी दिखाई देती है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि रिद्धिमा की आवाज आई, माँ, आप चाय पिएंगी? नहीं बेटा, अब तो तेरे पापा भी घर आते होंगे, तभी पीऊंगी। तब तक मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कोमल जी ने चौंक कर फिर शांत स्वर में कहा, जी माँ, कहकर उनकी बेटी रिद्धिमा भी किचन में चली गई और कोमल जी अपने कमरे में। उन्होंने साड़ी बदलकर नाइट गाउन पहना और फिर अपनी बड़ी बेटी सीमा को फ़ोन लगाया। कल ही सीमा से उनकी बात हुई थी। तब उसने बातों ही बातों में बताया था कि उसकी मौसी सास की रिश्तेदारी में किसी को चार्टर्ड अकाउंट की सर्विस लगी है और पता करके बताएगी कि कैसा लड़का है। फिर अगर जचे तो अपनी रिद्धिमा के रिश्ते की बात चलाएंगी। सीमा ने दूसरी ही कॉल में फ़ोन उठा लिया, पर बात नहीं कर सकी। बोली, माँ, अभी घर में मेहमान आए हैं, इसलिए जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे बात करती हूँ। और उसकी बात सुनकर कोमल जी ने फ़ोन रख दिया और कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी, जो कि पार्टी में जाने की जल्दी में जैसे तैसे रख दी थी। फिर जब घंटे भर बाद रिद्धिमा के पापा सुरेंद्र जी दुकान से घर आए तो उसने दरवाज़ा खोला और उनके हाथ से बैग ले लिया। और जब तक वह फ्रेश होकर पत्नी के पास बैठे, रिद्धिमा ने दोनों के लिए चाय चढ़ा दी और ब्रेड पकोड़े तलने लगी। जी सुनिए। हाँ जी, सुनाइए। हम तो सुनने के लिए ही हरदम तैयार हैं। हमारी मजाल है जो आप कुछ कहें और हम ना सुने। ओहो जी, आप भी ना हर वक्त बस मजाक सूझता है आपको। अच्छा लीजिए, हम बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। और सुरेंद्र जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, इसलिए पैसे चाहिए। अच्छा, इतने से बात ले लेना, पर अभी हाल ही में तो शॉपिंग की थी, फिर अब कोई खास बात है क्या? जी, इस बार मैं आपकी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी। पता है, आज की पार्टी में मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि मेरी बेटी बहन जी लगती है, इसीलिए उसके लिए जीन्स और स्कर्ट टॉप वगैरह खरीदना है मुझे। अभी वह बोल ही रही थी कि रिद्धिमा चाय लेकर आ गई तो सुरेंद्र जी ने कहा, मेरी बेटी का जो मन करेगा, जैसा मन करेगा, वह अपनी मर्जी से कपड़े पहनेगी। और वैसे भी लोगों की गलत सोच के लिए मैं अपनी बेटी को बदलना नहीं चाहता। और अपने पिता के जवाब को सुनकर रिद्धिमा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। सुरेंद्र जी ने उसे अपने साथ लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में, हर चीज में अव्वल है। पति की बात सुनकर कोमल जी चुप हो गई और चाय के कप को होठों से लगा लिया।
उनकी आदत थी कि किसी भी बात पर बहस नहीं करती थी और खुद सुरेंद्र जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। दूसरे दिन कॉलेज से घर लौटने के लिए सब बस का इंतज़ार कर रही थी कि जूही ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अरे वाह, रोड की दूसरी साइड में तोते से भविष्य बताने वाले हैं। चलो ना, सब भी अपना भविष्य पता करते हैं। अरे छोड़ो ना, ये ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं सबको, रिद्धिमा ने कहा। अरे एक बार देखते हैं ना प्लीज, क्या पता सही बता दे। फिर उन सब की देखा देखी और भी स्टूडेंट अपना भविष्य जानने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक आदमी बैठा था और पिंजरे में तोते के पास बहुत सारे कार्ड रखे थे। जब कोई व्यक्ति भविष्य जानने के लिए पैसे देता था तो वह पिंजरे का दरवाजा खोल देता था और तोता चलकर आता और कोई एक कार्ड अपनी चोंच में दबाकर उठाता और उस व्यक्ति के हाथ में दे देता था। फिर वह व्यक्ति कार्ड में लिखी बातें पढ़कर सुनाता था। किसी के बारे में कुछ अच्छा लिखा मिलता तो वह बहुत खुश हो जाता और किसी के बारे में बुरा लिखा हुआ होता तो वह परेशान हो जाता था। जूही ने अपना भविष्य देखने के लिए उस व्यक्ति को 20 रुपए दिए। उसका कार्ड पढ़कर वह सुन रहा था, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और जल्दी ही आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। और जूही ने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गई और वह उसके बाद निकिता ने अपना भविष्य जानने के लिए पैसे दे दिए और उसके कार्ड में लिखा था, आपको विदेश गमन का योग है। और निकिता तो सुनकर बहुत खुश हो गई और रिद्धिमा को भी कहने लगी, यार तू भी देखना अपना भविष्य। कि तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और रिद्धिमा जमीन पर बैठने के अंदाज में गिर गई और उसके साथ एक अजीब बात हुई। तोता जो कि किसी और के लिए कार्ड उठाने लगा था, उसने एक कार्ड उठाया और रिद्धिमा के हाथ पर रख दिया। सब लोग यह देखकर खुशी से बोलने लगे, अरे वाह, असल भविष्य तो इस लड़की का देखा है तोते ने। वहां पर खड़े सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि क्या लिखा है उस कार्ड में, क्या लिखा होगा रिद्धिमा के कार्ड में। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।